पते नमः। श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदाय मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वागर्थाविव सम्पृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। भक्त भक्ति भगवत गुण चतुर्नाम बपुए को इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनया चरज न माने जिनके विमल विचार। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरे जुग पाणी। जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पाओ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मुहि प्रभु हरहु कलेश विकार। सतगुरु तेरी वंदना जय श्री आदि गणेश। आके माता शारदे मम कंठ में करो प्रवेश। शिव समान दाता नहीं विपत विदारण हार। लज्जा मेरे राखियो प्रभु नंदी के यशवार। एक बार प्रेम से बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। थोड़ा उच्च स्वर में जय घोष करें सभी भक्त। प्रेम से बोलो ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय हो। अब पीछे आप लोग बैठे आप लोग मुझ उठा रहे हो हाथ उठाते हुए जयकारा लगाओ। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। अभी भी कुछ लोग कंजूसी कर रहे हैं। बोलो अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। गौ गीता गंगा मैया की जय हो। और तुम हो लोग मुझे उठा लो। बोलो अम्बे मैया की। जय हो। और एक बार हम चाहेंगे सभी भक्त
उच्च स्वर में जयकारा लगाएंगे और सब लोगों के हाथ उठ जाने चाहिए। कोई समस्या है तब बात अलग है, नहीं तो दोनों हाथ उठा करके जय घोष करिएगा जोश में। बोलिए भारत माता की, जय हो, भारत माता की। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम हमारे आसन में विद्यमान सभी ज्ञाता ज्ञात दिव्य शक्तियां, प्रातः स्मरणीय पूजनीय वंदनीय माता पिता सहित श्री गुरुदेव भगवान, जिनके चरण कमलों में बारंबार प्रणाम। यत्र तत्र से पधारे सभी सत्संग प्रेमी भक्तजन, मां बहने, बाल गोपाल, कार्यक्रम के आयोजक संयोजक एवं सभी सहयोगीगण और जो दर्शकगण इस कार्यक्रम को अपने मोबाइल फोन अथवा टेलीविजन के माध्यम से देखेंगे सुनेंगे, आप सभी दर्शकों का हृदय से आभार धन्यवाद। आओ मस्ती के साथ में सभी भक्त मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए एक बार प्रभु नाम संकीर्तन करें, फिर उसके बाद कुछ कहने सुनने का हम प्रयास करें। ये हमारा भी सौभाग्य है जो कि आप लोगों के मध्य आने का अवसर मिला, और बड़ा प्रसन्नता होती है जब हमें अपने गृह जनपद में और अपने क्षेत्र में सेवा करने का अवसर मिलता है। आओ सभी भक्त तालियों की सेवा देते हुए और सभी भक्त गाएंगे कि बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है, बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार है, बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है, बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। ऐसे में सब लोग तालियों की सेवा, और गाएंगे वही लोग जिनके घर में भगवान का नाम लिया जाता हो, और ना लिया जाता हो तो हम मजबूर करेंगे नहीं। तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है, तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है, बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार है, बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार है, बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। और कहते हैं हो अगर अच्छा माझी नाव फिर पार होगी, किसी के बीच भंवर में नहीं दरकार होगी। हो अगर अच्छा माझी, नाव फिर पार होगी, किसी के बीच भंवर में नहीं दरकार होगी। श्याम जी, जी गुरु जी। हो अगर अच्छा माझी नाव फिर पार होगी, किसी के बीच भंवर में नहीं दरकार होगी। अब तो तेरे हवाले, अब तो तेरे हवाले मेरा घर द्वार है, बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार है, बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। मैंने अब छोड़ी चिंता तेरा जब साथ पाया, बड़ी आशा लगी थी मैं
तेरे द्वार आया, मैंने अब छोड़ी चिंता। तेरा जब साथ पाया बड़ी आशा लगी थी, मैं तेरे द्वार आया। मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जब साथ पाया, बड़ी आशा लगी थी, मैं तेरे द्वार आया। तू ही सब कुछ है मेरा, तू ही सब कुछ है मेरा, तू ही संसार है। बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है। तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही तो पतवार है। बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। मुझे अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है। जिंदगी भर जीने का सहारा तुमने दिया है। मुझे अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है। जिंदगी भर जीने का सहारा तुमने दिया है। मुझे अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है। जिंदगी भर जीने का सहारा तुमने दिया है। तू ही सब कुछ है मेरा, तू ही सब कुछ है मेरा, तू ही संसार है। बाबा तेरे भरोसे बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है। तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है। बाबा तेरे भरोसे बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। जरा देर ठहरो राम हो, जरा देर ठहरो भगवन, तमन्ना यही है। जय जय। और भाव के साथ में हम चाहेंगे एक बार सभी भक्तजन अपने ऊंचे ऊंचे हाथ उठाएं, एक बार बाबा के दरबार में हाजिरी लगाएं। बोलो सच्चे दरबार की। और हाथ उठा करके एक बार मस्ती में ताली बजाएंगे और गाएंगे। अब हर घर में एक ही नारा, एक ही नाम गूंजेगा, भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम। जय हो। एक बार बोलिएगा जय जय श्री राम। अब हर घर में एक ही नाम, अब हर घर में एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, हे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। 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 बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। देखिए ये सप्ताह विधान, ये दिव्य आयोजन, ये नवम विष्णु महायज्ञ है। और ये मेरा सौभाग्य रहा
जैसा कि मैंने दिन की बेला में भी बताया था कि हमारी कथा की शुरुआत ही यहीं से रही है, आपके ही ग्राम सभा बबुरापुर से। और साथ में दर्शन दे रहे हैं शास्त्री जी। हमारी दोनों की बहुत जमती थी, शुरुआत ढोलक की यही किए थे। अब वो पुराना प्रेम स्नेह, हालांकि जानकारी रहती थी ये है, तो हमने कहा कभी बुलाते नहीं, तो इस बार कहे बुलाने की क्या बात है, आते नहीं हो। आ गए। कहते हैं समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी इंसान को कुछ भी नहीं मिलता है। रोज सुबह तो दिन चढ़ता है, शाम को ढलता है और जमाना रंग बदलता है। या यूं कहिए कि समय समय पर होता है समय समय की बात, और किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। यज्ञ जो है, यज्ञ ही हम लोगों का जीवन है। मध्याह्न में भी मैंने बताया था। एक बात और समझ लीजिएगा, कहते हैं कि यज्ञ के इतना खास कोई हमारा दोस्त नहीं हो सकता है, और यज्ञ के इतना खतरनाक कोई दुश्मन भी नहीं हो सकता है। दीदी बैठी वीडियो बनाओ, कैमरा कीजिए, तुम बैठिए। बोलो सच्चे दरबार की वारे जय। आगे वाले जोर लगाए, पीछे से आवाज आ जाए, मुझ उठा लो, पैसा न पड़े। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। वाह। देखिए यज्ञ जो है कल्याणकारी भी होता है और यज्ञ विनाशकारी भी होता है। जैसे हम लोग भोजन रोज करते हैं और वही भोजन से हमें लाभ मिलता है, और कभी कभार पता लगा बंद कालरा बन गया, माने कुछ भोजन में गड़बड़ हुआ तभी तो हुआ। तो यज्ञ जो है कल्याणकारी भी होता है और विनाशकारी भी होता है। विनाशकारी क्यों? देखो यज्ञ दक्ष प्रजापति भी कराए थे, दक्ष प्रजापति भी यज्ञ करवाए थे कनखल हरिद्वार में। तो यहां तक के ऐसा यज्ञ हुआ, मुंडी काट के स्वाहा वीरभद्र कही आए यज्ञ में। यज्ञ मेघनाद भी कर रहा था लंका में, उसकी गति क्या हुई? तो यज्ञ जो है कल्याणकारी भी होता है, विनाशकारी भी होता है। कहते हैं कि जिस यज्ञ में मंत्रोच्चारण शुद्ध होता है, जिस यज्ञ में आए हुए संत विद्वान ब्राह्मण संतुष्ट होते हैं, वो यज्ञ होता कल्याणकारी। और जहां मंत्रों में गड़बड़ी हुई, संत महात्मा संतुष्ट हुए, तो वही यज्ञ आगे चल करके बनता है विनाशकारी। यज्ञ ही जीवन है, और प्रभु श्री राम जी को भी यज्ञ बड़ा प्रिय रहा। यज्ञ के माध्यम से ही प्रभु आए, और यज्ञ की रक्षा के लिए घर से भी गए, और बक्सर से जनकपुर को भी यदि राघव गए तो वो भी यज्ञ के प्रयोजन से ही गए। एक यज्ञ और हुआ था, एक राजा हुए थे जिनका नाम था श्राद्ध देव। सुनिएगा, महाराज श्राद्ध देव जी के पास में सब कुछ है, लेकिन चौथा सुख इन्हें नहीं मिल पाया। वैसे देखा जाए तो दुनिया में सबसे बड़ा सुख केवल एक ही है। हम दिन में बताए थे, दुनिया में सबसे बड़ा सुख क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा सुख है कि हमारे आपके अंदर भगवान की भक्ति आ जाए, तो समझ लेना कि हम बहुत सुखी हैं। क्योंकि धनहीन कहें धनवान सुखी, धनवान कहें सुख राजा को भारी,
और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को, और ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु जी को भारी। लेकिन तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। सच्चा सुख है भगवान की भक्ति हमारे अंदर आ जाए। हम तो कहते हैं भगवान भगवान चिल्लाते हो और भगवान की कृपा तुम्हें नहीं मिल पा रही है, तो तुम्हें क्या करना है जानते हो? भगवान भगवान चिल्ला रहे हो और उनकी कृपा नहीं मिल पा रही है, तो हमें क्या करना है? फिर भगवान का पीछा छोड़ो और करो क्या? ये पता लगाओ कि भगवान किसके चक्कर में पागल है, उसको पकड़ो। अच्छा, भगवान इनको भक्ति प्रिय है, भक्ति, तो डायरेक्ट भगवान भगवान चिल्ला रहे हैं, कृपा नहीं मिल रही है, तो भगवान छोड़ के भक्ति अपनाओ। और जो भक्ति तुम पे कृपा कर दे तो भगवान जाइए कहाँ, क्योंकि भगवान भक्ति के ही दीवाने हैं। अब डायरेक्ट भक्ति से भी मिल पाना मुश्किल की बात है, डायरेक्ट भक्ति नहीं मिल पाती है। अच्छा, भक्ति की कृपा पानी है यदि, तब क्या करना है जानते हो? तब भक्ति के लड़कों से मिलना पड़ेगा। ठोस बात बता, मैं आपके पड़ोस में कोई ऐसी माता जी हैं जो किसी को सुई मांगे नहीं देती हैं, और फार्मूला हम बता दें, चाहे जो चीज मांग लाओ, फार्मूला यूं है कि उनके सामने उनके लड़का बच्चन का यहाँ टॉफी चॉकलेट अकेले ना पकड़ाना, को नहीं जानी। जब वो देखती हो, लो बेटा टॉफी खाओ, चॉकलेट खाओ, और 10 बार वो देख ले कि हमरे लड़कन को खवा पिया रहे हैं, फिर पहुंचो एक दिन, चाहे जो मांगे पहुंचे द्वारे, तन यह चीज चाहिए, अरे तुमका ना देवो, का देवो, तुरंत मिल गई। तो डायरेक्ट भक्ति नहीं मिलेगी। भक्ति की कृपा कब मिलेगी हमें? जब भक्ति के लड़कों से मिलना पड़ेगा। और भक्ति के 2 लड़के हैं, कौन? एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य। वैराग्य का मतलब ये ना है, पता लगा लड़कन से झगड़ा होगा, लड़कन से झगड़ा, पियर कपड़ा पहरे नीम सारम ठाड़े, खाते सीताराम, हम तो वैराग्य हैं। और कहाँ भंडारा है, नंबर 1 लगाए, कहाँ कमर बट रहे, नंबर 1 हम खड़े। यो वैराग्य थोड़ा है। वैराग्य 4 जगह मिलता है, फिर ये ज्ञान वैराग्य की बातें होती रहेंगी। तो करना क्या है? भक्ति की कृपा कब मिलेगी? जब हम ज्ञान वैराग्य से संपर्क करेंगे। और डायरेक्ट ज्ञान वैराग्य भी नहीं मिल पाते हैं। ज्ञान और वैराग्य से कौन मिलवाता है? इसीलिए गुरु करना अनिवार्य माना गया है कि बिनु गुरु भाव निधि तारई न को। तुलसी बाबा ने गुरु की महिमा यहां तक लिखी है। और कबीर साहब कहते हैं कि गुरु जो होता वो भगवान से भी बड़ा होता है। काहे? कबीरा हरि के रूठते गुरु की शरण जाए, और कहा कबीर गुरु रूठते फिर हरि नहीं होत सहाय। अच्छा, यहां तक भी ठीक है। कुछ लोग कहने लगते हैं कि गुरु सबसे बड़ा है। ध्यान रखो, गुरु सबसे बड़ा नहीं होता है। गुरु का भी नंबर 3रा है। गुरु से 2 लोग और बड़े हैं, लेकिन आजकल तो हम अक्सर यूं देखे हैं, जो गुरु से 2 लोग बड़े हैं ना, उनकी पूजा जानते कैसे हो? झखरा लाठी से।
और गले में कंठी 250 ग्राम से कम की नहीं बांधे। गुरु से बड़े दो लोग हैं, नंबर 1 में कौन? माता, और नंबर 2 पिता, तब नंबर 3 गुरु, तब नंबर 4 भगवान। राम जी का नाम सब काहे दुनिया गा रही है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा क्या करते थे? माता पिता तब गुरु ना वही माथा। जन्मदात्री माँ जो है ये प्रथम गुरु है, फिर पिता, तब गुरु। अब पता लगा पिताजी ने कहा बेटा ऐसा नहीं करना, लाठी फाड़ डालने का बड़ी बुरी चीज, गंगम डूब के खूब लगाओ, कल्याण हुई। खेत में असली गाय मिल जाए, असली, तो कहो भाला भोग दे, बतेला जला के लगाए दे। और कहा थे योगी बाबा, योगी बाबा तुमसे कहना दूध तुम खाई लो, छुट्टा छोड़ दे। मतलब असली गैया को लाठी डंडों से मारेंगे। और तके शाम कहिया नहाए धोए कहा मंदिर जाते हैं ना, तो पत्थर वाली का ऐसा रगड़ी धोई है जैसे बैतरणी नदी बह पार हो गई। कुछ नहीं होने वाला है, ध्यान रखिए। तो सबसे बड़ा सुख यही है हमारे अंदर भगवान की भक्ति आ जाए, बहुत बड़ा सुखी हो तुम। और भौतिक सुख कितने हैं? दिखावटी तो कुछ लोग लिखे हैं 10, कुछ लोग लिखे हैं 6 सुख, लेकिन मुख्य दिखावटी सुख मुख्य कितने हैं जानते हो? 4 सुख में कौन कौन है? कि पहला सुख जब सुंदर काया, और दूजा सुख जब घर में माया। देखो सुंदर काया का मतलब यूं ना गणित लगाए कि हम बहुत करिया हैं। और पंडित कहते हैं पहले सुख सुंदर काया, सवेर हो दो डिब्बा पाउडर लाई, पाउडर लगाई हो, तनी देर नीचे लगी हो, मुंह धोई हो, फिर वैसे ही। देखो गोरे काले से मतलब नहीं, काले तो हमारे कन्हैया भी थे, श्याम सुंदर श्याम है, फिर भी सुंदर। गोले का मतलब कुछ नहीं, सुंदर काया का मतलब होता है कि जब हमारे शरीर में कोई प्रकार का रोग ना लगा हो, स्वस्थ शरीर हो, समझ लो पहले सुख भगवान दे। और दूसर सुख का है घर में माया, लेकिन ज्यादा ना हो माया। ज्यादा माया होगी तब मामला फिर हुआ अटकी जाएगी। कहा चाय बगैर चीनी की लेता हूं, सवेरे नाश्ता में यहाँ करेले का जूस पीता हूँ, और कुछ खाए पे कहीं चौरैया में झलरा, गद्दापुरे ने पकौड़ी, जमुना के पत्ता, पैसा बैंक खो। अत्ता नहीं, कितना होना चाहिए कि भगवान इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु ना भूखा जाए। अति है तो ठीक है, हमो भगवान के दत्ते दे जब तक हमारा काम चलती रहे बस। और ज्यादा दे दिया औकात भूल जाई, फिर भजन हो ही न पाइए। क्यों? क्योंकि सवतिया डाह दो नारिन का चल रहा है। माया और भक्ति ये दोनों जनी एक घर में कतई मिले न पाइए। माया भक्ति ये दोनों लोग एक घर में न पाई हो। जिनके ऊपर माया की बड़ी कृपा, बहुत कृपा, पता लगा ले हो। सत्यनारायण कथा नहीं सुनेगी जान, माया बहुत है, सत्यनारायण कथा नहीं सुनेगी जान। हाँ यो है, जैसे कहूँ अस्पताल पहुंच गए तो एक दर्जन क्याला ले ली, या क्या मरीज क्याला पकड़ा फट फट फोटो खींच जाओ, फेसबुक पर डाल दिया कि वहां मरीजों को फल वितरण किया गया। या कोई भक्ति हमारे विचार से नहीं, उनके विचार से ये हुई। तो जिनके ऊपर माया की कृपा है, भक्ति नाए है ना, कथा भागवत में यहाँ 10 दय सोचे कत्ते चढ़ाई प्रधानो न जाने, हिसाब तले पता लगा लिखे हो जात, तो सौधाई सोचत का कत्ते चढ़ाई बत्ते हमरे यहाँ कई रही हैं, यही विचार है। और देवी जी को नाच रही हो,
तो फरमाइश कटी है जो चाहे 10% भी है भाई। हाँ, तो जिनके ऊपर माया की कृपा है भक्ति नहीं है, और जिनके ऊपर भैया भक्ति की कृपा है तो वही बेचारे माया से परेशान है। सोचते तो है कि क्या करिए, कल क्या अकेले भंडारा न निपटाए थे, लेकिन मजबूर है माया ने। ये कंपटीशन है। बोलो गोविंद भगवान की। जय हो। तो माता इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखा जाए। आगे बढ़ जा, प्रसादो दे रहा हूं, दक्षिणा कहीं चढ़ाओ, प्रसाद देहो नहीं। बोलो गोविंद भगवान की। जय हो। तो ये भैया 2 सुख हो गए। अच्छा, तीसरा सुख क्या है, चौथा क्या है? कि पहला सुख जब सुंदर काया, दूजा सुख जब घर में माया, और तीसरा चौथा क्या है? कि तीसर सुख जब चतुरी नारी। 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 जी गुरुजी। तीसर सुख जब चतुरी नारी, चौथा सुख सुख, चौथा सुख सुख आज्ञाकारी। तीसरा सुख है चतुरी नारी। चतुरी नारी का मतलब आपकी धर्म पत्नी कबहू आपको ऊपर डंडा ना उठावे, कबहू बेलना उलना ना सीताराम कर दे, माने धर्म पत्नी आज्ञाकारी हो। और चौथा सुख है सुत आज्ञाकारी, यानी पुत्र भी आज्ञाकारी हो। वैसे आज्ञाकारी पुत्रों के विषय में जब हमने रिसर्च किया तो आज्ञाकारी केवल एक ही पुत्र हमारे विचार से अभी तक हमने पढ़ा है। सबसे बड़ा आज्ञाकारी एक ही बेटा था। एक बार लगा उसके नाम का जयकारा। बोलो परशुराम भगवान की। जय हो। बहुत बड़े महतारी बाबा की आज्ञाकारी रहे हो। सुनो, अब महाराज श्राद्ध देव जी को सब कुछ मिला है, लेकिन संतान नहीं हुई। तो एक दिन महारानी जी कहती हैं, राजा साहब हम लोग इतना धर्म कर्म करते हैं और तभी भी हमारी गोदी सूनी है, पता नहीं भगवान का मंजूर। एक बात बताई, यहाँ हमारा तुम्हारी कमी, फसल बढ़िया हो गई, फसल बढ़िया हो गई तो क्या कहा, अरे बहुत डीएपी झोंका, बहुत मेहनत किया, और पता लाख पथराहिम चले गए तो भगवान बर्बाद कई दिन किसान, तब वो छतरी लगा देते खेत। यानी बन गया तो कहते हमने बनाया है, और बिगड़ गया तो भगवान को दोष मत देना भैया। देखो बनता है ये उनकी कृपा है, और बिगड़ता है तो तुम्हार खुद की कमी है। एक भजन हमने गाया था, सुना होगा आपने, कि अगर दिल किसी का दुखाया न होता तो सदमों का तीर दिल पर खाया न होता। अगर दिल किसी का आओ सभी लोग गाओ, तालियों के साथ में गाओ, जय हो। अगर दिल किसी का दुखाया न होता तो सदमों का तीर दिल पर खाया न होता। अगर दिल किसी का होता जमाने में तू घर से बेघर, न होता
अगर घर किसी का उजाड़ा न होता, अगर घर किसी का उजाला न होता, अगर घर किसी का उजाला न होता, अगर घर किसी का उजाड़ा न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी दुखाया न होता। और भैया तेरी जिंदगी में अंधेरा न होता, तेरी जिंदगी में अंधेरा न होता, दिया दूसरों का जो बुझाया न होता, दिया दूसरों का जो बुझाया न होता, या दूसरों का जो बुझाया न होता। दिया दूसरों का जो बुझाया न होता, दिया दूसरों का जो बुझाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी अगर दिल किसी का दुखाया न होता, तो सदमों का तीर दिल पे खाया न होता। ये सूत्र याद रखिए, समझ लीजिए, कभी तुम्हारा अहित नहीं होगा। कौन सा सूत्र? कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। श्याम जी, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। परमानुसार 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 फल तो सबको मिलता सही है, मिलता यही है। महाराज श्राद्ध देव समझाते हैं रानी को कि महारानी हमारे संतान नहीं है, इसमें ईश्वर को दोष काहे दे रहे हो। कहते हैं भैया ना कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कबहू कोई कुछ मिलते नहीं, लेकिन हम लोग का है परेशान होए लगे। जय माँ हमारी अम्मा लोग है बहुत ज्यादा तनिक तकलीफ भाई, और कोई बाबा आएगे गाँव, बाबा रोवे लागे कहीं बाबा देखो कुछ हमरा करावा धरावा तो नहीं। अब बाबा की दक्षिणा ले, बाबा तुरंत नथुना दाबे कहीं ऐसा है क्या नींबू मिर्चा तो नहीं मिला रहा है दोबारा। मान लो कोई लड़का सलाद का टुकड़ा डाल गया, कहीं हाँ बाबा मिला रहा है, कहीं बस पड़ोसी का हाथ है। अब मतलब दक्षिणा दे और तक पड़ोसी से झगड़ा होगा। भैया रहीमन चुप होए बैठिए, देख दिनन को फेर, और जब नीके दिन आई है तो बनत न लगी है देर। श्राद्ध देव बहुत कुछ समझाई, महारानी के लिए कर्म किस्मत सब दूर लेके बैठो। हमरे संतान नहीं है, तुम वहां दुनिया की ज्ञान की बातें हमें बता रहे हो। ऐसा करो, गुरु जी के तो जाओ। गुरु का है क्यों जाओ? गुरु जो होता है ना, ये आध्यात्मिक पिता होता है। गुरु आध्यात्मिक पिता होता है, या कह लो गुरु जो होता है एक होते वकील। गुरु का है क्यों जा कि हुआ की अदालत में हमार केस फंसे ना, इसलिए बढ़िया सा गुरु कर लो तो हुआ अदालत में वकील काम करी ठीक, लेकिन वहां थोड़ा जान समझ वकीलों करे चाहिए। नहीं आजकल के तो माहौल
गली गली गुरु पुकारे चालो कंठी ले और सरगे जाओ चाहे नरके जाओ रुपया हमका देओ यो चल रहा माँ हो ना मानो मिसरी पे कर्म माए के देखो। हाँ कहते हैं लोभी गुरु लालची चेला ये दो नरक में ठेले में ठेला। गुरु और सतगुरु में भी अंतर होता है बताऊंगा। महारानी कह रही है पति से कि ऐसी समस्या है तो आप उपदेश काहे दे रहे हो, गुरु जी के पास पहुंचो। गुरु वशिष्ठ जी बैठे हैं, श्राद्ध देव गिड़गिड़ाने लगे, गुरुदेव संतान नहीं है। गुरु जी ने कहा तो अब तक है परेशान हो, संतान होगी कैसे? कहा तुम अपने वहां यज्ञ करो, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। यज्ञ कोई साधारण न समझिएगा। अब पुराने समय में तो दो लोग यज्ञ कई बात रहे, तो राजा महाराजा या साधु फकीर। भाई यज्ञ की तैयारी हो गई तुरंत। एक बात और समझ लो, यज्ञ में जो यज्ञाचार्य होते हैं वो विशेष माने जाते हैं। हम लोग तो गावे बजावे वाले, मेन भूमिका होती है यज्ञाचार्य जी महाराज जी की, उन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। श्रोता आचार्य जी बैठे, राजा रानी आ गए। सहयोगी ब्राह्मण से आचार्य जी ने पूछा, ये बताइए यज्ञ किस लिए हो रहा है? यो अरबी माँ यज्ञ काहे के लिए हो? खाली अरबी वाले ने कल्याण बदले या खाली प्रधान कल्याण हो ना, यज्ञ हो रहा है समस्त क्षेत्र का कल्याण हो। और वैसे तो हम सनातनियों की एक ही भावना रही है, विश्व का कल्याण हो, है ना, विश्व कल्याण हेतु यज्ञ हो रहा है। तो पंडित जी ने कहा हम संकल्प पढ़ेंगे किस लिए यज्ञ होने जा रहा है। तो सहयोगी ब्राह्मण ने कहा यज्ञ का राजा के संतान नहीं है, बस देखो फुल गारंटी है यज्ञाचार्य जी की। हाँ कहा ठीक है संतान तो हो जाएगी, लेकिन संतान में क्या चाहिए, बेटा या बेटी? तो सहयोगी ब्राह्मण के लग यह नहीं कुछ बताइए राजा साहब। तो कहा है 2 मिनट पूछ लो। और जैसे ये बेचारे पूछे चले, राजा ना बोल पाए, महारानी ने अपनी फरमाइश कर दिया। महारानी क्या बोली? अब सब भाई अपने अपने मतलब है तो मांगा था। रानी ने कहा ब्राह्मणों से, अरे वो यज्ञ विधान रचा जाए, कैसा कि जिसके द्वारा मेरे घर में सुंदर सुकुमारी प्रगटाए। से वो यज्ञ विधान रचा जाए जिसके द्वारा हमारे घर में सुंदर सुकुमारी प्रगटाए। ब्राह्मणों ने यज्ञ कर दिया, संतुष्ट हुए, घर गए। सुनो कालांतर में क्या हुआ, महारानी गर्भवती भी हो गई। राजा साहब अकेले का मामला तो पूरी व्यवस्था पहले से व्यवस्थित कर लिए। बड़ी लंबी फील्ड है, वहां पे खूब हीरा मोती मणिमारी के जवाहरात खूब बोरा के बोरा गंजवाए। और प्रजा के लोग सब अपने अपने रिश्तेदारों को बुलाए लीन कि सब लोग आ जाओ, राजा के घर में बहुत दिन के बाद खुशी आने वाली है, पता नहीं का लुटाए दे। ए भैया बड़ी भीड़ लगी, चारों तरफ से लगो आदमी, लुटाओ लुटाओ। राजा साहब बोले 2 मिनट रुको, खबर मिल जाए भैया भाई, फिर एक तरफ से शुरू करें। ले आए गए खबर, जय हो महाराजा की। क्या हुआ? अरे महारानी जी ने बिटिया को जन्म दिया है। जैसे कहा बिटिया जन्मी, राजा साहब बोले कर्मचारियों ये जितना धन लगा है जाए के गोदाम में डाल दो। तो सब कहे लगे महाराज कुछ लुटैया नहीं। राजा साहब बोले बिटिया भाई है, कोई संभावना नहीं। हम दिन में भी बताए थे, अपने देहात में बड़ी समस्या है। हाँ। घर में जो बिटिया हो जाए,
बस सबसे बूढ़ी वाली जो नहीं होती अम्मा, वो चौखट पैसा मुंह लटका के बैठी है। पड़ोसन पूछबो करनी का भावा, अरे भावा का बिटिया फाट पड़ी हैं, वो बूढ़ा से पूछो तुमको की बिटिया नहीं रहा। हर किसी की ये इच्छा है अच्छी बहू आवे, अच्छी बहू। यह इच्छा कहने का कि भगवान हमका बिटिया दियो। कुछ लोग तो यहाँ तक के गिर गए, हद हो गई नीचता की कि बेटियों को पेट में ही समाप्त कर देते हैं। इस अपराध को रोकना होगा। हम कई बार बता चुके हैं, बेटा होने पर खुशी भले न मनाओ, बेटा भाग्य से है। बेटी होने पर खुशी जरूर मनाओ, क्योंकि बेटी सौभाग्य से है। अब अनुभव करना जीवन में, महतारी बाप ख्याल जब बेटिया रखती, लड़का ना है, लड़का ने जब रिचार्ज करावे होई, फोन ले होई, वो तब है आगे पीछे दे रहे पापा पापा पापा। और बिटिया 4 साल के हो, 4 साल घर का एक लेवर पक्का। हाँ, मम्मी का तो चलो कपड़े धो लाओ, ना बेचारी करे भरे हैं तो चौकी बैठा रहे हैं ना, कहे ले कढ़ैया कोयला छोड़ाओ। अब कढ़ैया कोयला छोड़ा रहे। कितना भी गरीब बाप हो, अपनी गरीबी अनुसार बिटिया की शादी कर दे। अरे मोटिया मार्किन वाली साड़ी लेके दे दो, मोटिया मार्किन। हमारी बेटियां क्या करती हैं, वह साड़ी मैके वाली बक्सा में बहुत कायदे से रखी, और ससुराल में कत्तो महंगी आई है। ननद आई, भाभी ये भाई बहुत महंगी है, तो वह मोटिया मार्किन निकले है बक्सा से ना, कहे है वो लेकिन के टक्कर के थारो। मतलब मायके की देखो कितनी बड़ी वाह वाह करती हमारी बेटियां, कहे है वो लेकिन यह के टक्कर में नहीं है, वो मोटिया मार्किन। और लड़का जिनकी बद के ज्यादा जीव दिहाड़ा, इनका हाल तो यो है कि कलेवा में घड़ी जो पाई गए, मोहल्ले में दौड़े दौड़े घूमा तो कहा ससुराल माल है, लागत है जागीर लिखवा घूम रहे। सगी महतारी जो कसकर डांट दे तो वैसा करी है, तुम्हार खबर ही न फोन डरे तब बताए। सगी महतारी और ससुराल में गई है तो सासू खा मम्मी जी, वो मम्मी जी है। यह हाल है आजकल। और रामायण पढ़े बैठे तो बड़े प्रेमी, हाँ रामायण एक बड़े प्रेमी, तो ऐसे पढ़े सुनाए हो, पढ़े पढ़े लियो। बोलो गोविंद भगवान की। तो बेटियों को सम्मान दें, लेकिन अब तो भाई हम बहुत कोटिसा धन्यवाद देते हैं माननीय श्री मोदी जी को। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नहीं तो पुराने समय में जानते पा रहा है, बूढ़ लोग कहत रहे कारण लड़का ने पढ़ा लो, बेटिया ने पढ़ावे का जरूरत। और आजकल जिसके दरवाजे शादी के लिए जाओ तो पहले नंबर में यहाँ पूछत के बिटिया पढ़ी करता। जरूर पढ़ाएं, बेटियों का सम्मान करें, क्योंकि बेटी हमें सौभाग्य से मिलती है, क्योंकि बेटी के हाथ में दोनों कुल होते हैं, मायका और ससुराल। राजा साहब ने पत्नी से कहा ऐसा करो, इस लड़की को गोद ले लो और सीधे गुरुजी के हुआ चलो। यह यज्ञ कैसे कराए बैठे, भैया बजा बिटिया हो गई। कबो कबो फंस पड़ने तो लोग झमेला में जाते। हाँ हाँ, तुम तो नहीं फंसे हो। बोलो गोविंद भगवान की। बड़ा भाई महाराज जी ने यहाँ संघर्ष किया है, हमें जानकारी मिली तो हमने कहा अच्छी जगह पे तुम भी आए हो यहाँ। हाँ, ये क्षेत्र बढ़िया है, और देखो संघर्ष करोगे तभी लाभ मिलेगा। सुख दुख, जीना मरना, दिन रात एक सिक्के के दो पहलू हैं। हर गांव मेल में देखे हो जाओ, ना देखे तो देखे हो जाए। कड़ाके ठंडी पड़ रही, बाबूजी कोट पैंट टाई चश्मा और कंप्यूटर बैठे टिप टिप उंगली चला रहे। तनख्वाह उनकी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा।
और वही मिल में यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं फटही कमीज पहिरे डोंगा के बाहर गन्ना गिर जाते कपड़े में उठाए फिर डोंगा में डाल मेहनत ज्यादा पैसा कम तो ये का कारण जान ये जो ये फटहे कपड़ा फांदी ढोए रहे 10 बजे तक सोवत रहे पापा कह रहे स्कूल ही जाओ बस्ता गांव के बाहर धर के गुल्ली डंडा खेलत रहे तो आज फांदी ढोए रहे सुरम भाई सुख उठायो तो आज हेलो और जो बाबूजी बने बैठे भूखे प्यासा सवेरे नहीं पराठा बना कहीं कोई बात नहीं स्कूल जाए ने मत डरे जाए पैदल पैदल स्कूल जाते रहे तो शुरुआत में हुई दुख उठाए तो सुख उठा रहे हैं और शुरुआत में सुख उठाए तो दुख झेल रहे हैं है ना। ये जवानी है 2 दिन का सपना ढूंढ लो कोई महबूब अपना। कौन सा महबूब? जो आत्मा और परमात्मा के विषय में बता सके। और यदि जवानी तेरी ढल गई तो हाथ मल मल के रोना पड़ेगा। और शाम के बाद होता सवेरा फिर निकलता कहीं दिन सुनहरा। और पाँव फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। तो आज जो भी ये ख्यात मिले तो शुरुआत में अभी तो संगम रहे हमारे दादा 7 दिन के कथम पता लग रहा है 2 दिन नंबर बहुत रहे भोजन वहां खिचड़ी। तो शुरुआत में यदि कष्ट मिलता है तो लास्ट में जरूर सुख की अनुभूति होती है। ये जहां तक है मेरा अनुभव है। सुनो महाराज गुरु जी के पास पहुंच रहे हैं कि गुरु ग्रह गए तुरंत नपुराई। गुरु ग्रह गए तुरंत नपुराई और चरण बंद कर विनय सुनाई। अरे गुरुदेव की जय हो। और राजन साहब प्रसन्न हो। अरे काहे प्रसन्न, ये कैसा यज्ञ करवा दिया, घर में बेटी हो गई। गुरु महाराज बोले अच्छा बेटा बेटे में तुम भी भेद मानने लगे। देखो कुछ लोग कहते हैं ना लड़का नाव चलावत, कुछ लोग कहा लड़का नाव चलावत और हमरे समझ में लड़का नाव कटावत। तुम्हारे मरे के बाद लड़का ने रुतबा जानते कैसे होत? जो कपड़ा पहरी के मरी गयो कहे फारिग फेंको, पहरे पहरे मरे इनका को पहरी। कपड़ा पहरे मरी गयो कहे फारिग फेंको, पहरे पहरे मरे बेकार। और सोने के अंगूठी चैन पहरे के मर जाओ तो कह दो यह बेकार पहरे पहरे मरे गए। तो काका पापा की निशानी है। तो पापा की निशानी ये लड़का रुतबा और नाव चलावे बताओ तो मरे के बाद ले जो तो वही घूमती। बाबूजी पापा नाम काटिए मेरा चढ़ाइए। ले बैंक का किताब बैंक मैनेजर पीछे पीछे घूमत। बाबूजी पापा नाम हटाओ आवाज चढ़ाओ। तुम्हारे नाम के आगे बहुत ज्यादा तो खाली स्वर्गीय लिखवाए दे हैं बस। वही के बाद एक लोग कहला कहीं पंडित जी जब लाश चलती है तो घर वाले मखाना का है ऊपर फेंकत लहा थे। तुम का मखाना पाकत कहते हैं जैसे मखाने की लावा फूला ऐसे परिवार तुम्हारा फरा फूला। और कुछ लोग फूल छोड़त तो हम कहा पुष्पांजलि। कहीं कहो कहो लोग फुटकर रुपयों पर छोड़ दे। 1 रुपया 2 रुपया रोजगारी ऐसे नहीं छोड़ रहा था। हम का ये रुपया ये लिए फेंक दे। लड़का कहते हैं जिंदगी भर कमायो दान पुण्य नहीं कर पायो। तुम्हारी छाती फेंकते दम हो तो 2 रुपया उठा के देखो। यो कहा लड़का। इसीलिए तो भैया कहते हैं
कि समय यदि मिला है तो लाभ जरूर ले लीजिएगा, काहे के और नर्तन फिर ना मिले गो, अरे काहे गठरिया बांधे पाप की, वो नर्तन फिर ना मिले गो, काहे गठरिया बांधे पाप की। बड़े भाग्य मानुष तन पायो भटक भटक 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद तब इस अड्डे तक हम लोग पहुंचते हैं। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बड़े भाग मानुष तनु पायो भटक भटक 84, और अब की बंदे चूक जाए गो, गले लगे गल फांसी डंडा, ओ डंडा डंडा पीठ पर पड़े गो, काहे गठरिया बांधे पाप की, नर्तन फिर ना मिले गो। भजन करने के लिए समय नहीं निकाल पाए, दिन उभरे और दिन बीते तक बहुत करी कमाई। श्याम जी, दिन उभरे और दिन बीते तक बहुत करी कमाई। बेटा बेटी के चक्कर में, बेटा बेटी के चक्कर में दियो महल बनवाई, इसमें कोई ना रहे गो, काहे गठरिया बांधे पाप की, वो नर्तन फिर ना मिले गो। और तुम्हारे जाने के बाद कितने दिन का केवल झमेला है बस, घर भीतर तिल तिरिया रोवे, बाहर रोवे मैया। घर भीतर तेरी पत्नी रोवे, बाहर रोवे मैया, और 12 दिन तक शोक मनावे, 12 दिन तक शोक मनावे, फिर भूल जाएंगे भैया नाता, हो ना तो यहीं तक रहे गो, काहे गठरिया बांधे पाप की, हो नर्तन फिर ना मिले गो, काहे गठरिया बांधे पाप की। आए हाय नर्तन फिर ना मिले गो, काहे गठरिया बांधे बाप की, हाँ नर्तन। बोलो भक्तों भगवान की। गुरु महाराज ने कहा राजन तुम्हें क्या नहीं मिला, बेटी मिल गई, इससे बड़ा क्या है। बोले गुरुजी एक समस्या हमें सता रही है। क्या? वैसे पुत्र का सुख जो होता है केवल 10 दिन के लिए है, ध्यान देना बस थोड़ी बात। पुत्र का सुख केवल 10 दिन का है, और बाकी जो दिन शादी कर दे तो लड़का की, वही दिन तुम परिवार के बाहर हो जा। हाँ, नई शादी हुई हो किसी की और घरवाली मायके गई हो, लड़कों से पूछो सब लोग घर है मैं हो, तो लड़का झट कहा का सब लोग हैं घर में, हमार परिवार है नहीं, हम महतारी बाप परिवार ही नहीं, खाली घरवाली मायके गई और कत्ता नीके कहा थी, सब घर है मैं, हमार परिवार है नहीं, और तुम्हार परिवार है कहाँ?
हमारे पर ऐसा ससुराल में है। अब वो परिवार होगा, समझ ले। सगे भाई कत्ता प्यार से भाई नहीं कहीं है भाई। बहुत ज्यादा पूछने को छुटकाए वाले हैं, छुटकाए वाले। और ससुराल पक्ष के जो भाई आए जाए तो उनका बहुत प्यार से कहती है को कि नहीं है साढ़ू भाई। साढ़ू भले धीरे से कहते हैं, भाई बड़ा तगड़े से कहे हैं। रामायण सब लिख गए बाबा सुत माने मात पिता तब लो वो बलानंद दीख नहीं जब लो। और ससुराल प्यारी लगी जब तेरे रूप कुटुंब भयो तब ते। और एक चीज और समझ लो, ससुराल से संबंधित जितने रिश्ते हैं, ससुराल की लिंकम जितने रिश्ता, हर एक रिश्ते में सात शब्द पहले ही है। सबसे पहले सात शब्द क्यों है? ससुराल, सास, ससुर, सारी, सरहद, साढ़ू, सढ़वाई। और तनिक और आगे लिंक बढ़ी, साढ़ू की लड़का सढ़वौता, सारे की लड़का सरौता। आखिर क्यों? बड़ा रहस्य हम छिपा है, बताएंगे। बोलो गोविंद भगवान की। हाँ भाई, पीछे वाले जे कमजोर हैं जोरदार जयकारा लगाओ। बोलो बजरंग बली की, नैमिषारण्य तीर्थ की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहने का मतलब 10 दिन का ही सुख केवल पुत्र का है। वो भी गुरु पुराण में लिखा है, प्रेत मंजरी में लिखा है कि आदमी कितना ज्यादा सुकर्मी क्यों न हो, मरने के बाद हर आदमी की जीवात्मा 10 दिन तक प्रेत योनि में भ्रमण करती है। अपने सनातन धर्म में ये जो 10 दिन पिंडदान वाला कार्यक्रम होता है, यही 10 दिन सुख के हैं लड़कवा के। तो श्राद्ध देव गुरु जी से कहा बोले, बोले पुत्र बिना संसार में कौन करे जलदान। गुरुजी हमका वैसे बेटा बेटे में कोई भेद नहीं, लेकिन सबसे बड़ी चिंता हमें यह सता रही है कि पुत्र बिना संसार में कौन करे जलदान। और पिंडोदक बिनु नरक बस भाषत वेद पुराण। जहो अम्मा प्रसाद ले लो, ध्यान रखो। दक्षिणा थोड़ा खट्टे प्रसाद पकड़ो तो दूसरों को ये खट्टा या होशियारी समझो करो। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। नहीं ठीक ना चढ़ाइए सब बोलो सच्चे दरबार की। हाँ तो भैया गुरुजी ने कहा क्या किया जाए। राजा ने कहा या तो दूसरा यज्ञ करवा दो है आथन, और या फिर कोई विज्ञान दिखाओ। आजकल ये मोबाइल चली गए, लोग कहते विज्ञान बड़ा आगे है। कथा यहाँ हो रही, पूरा विश्व देख रहा, विज्ञान कुछ नहीं आगे। विज्ञान तब की बहुत आगे रहा है। हम आप लोग जो है ना, हम सब लोग ऋषियों की संतान हैं, और हमारे आपके पूर्वज जो थे, जैसे अत्रि, गौतम, भरद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र, पाराशर, ये सब बड़े वाले वैज्ञानिक रहे। आजकल विज्ञान अत्य तो है, आज की विज्ञान इतनी है कि पेट के अंदर का फोटो खिंच जाता है, माने अल्ट्रासाउंड, यू पता चल जात पेट में भैया है या बिटिया बस। और तब की विज्ञान जान बेच रहा है, तब के वैज्ञानिक ऐसे रहे कि पेट वाले बच्चे से भी डायरेक्ट बातें कर लेते रहे वैज्ञानिक। हाँ सुने हुए हो आप लोग। एक पंडित जी थे कहोड, और कहोड की पत्नी जब गर्भवती हुई तो पंडित जी कहोड अपनी पत्नी को रोज वेद मंत्र पढ़ाते, वो सुनाते थे पढ़ करके। और एक दिन कहोड पंडित जी वेद पढ़ रहे थे, पता नहीं क्या हुआ श्लोक भूल गए।
तो पेट के अंदर से बच्चे ने टोक दिया अपने बाप को। हाँ, कहा हे पिता अशुद्धम किम वक्तव्यम। तो कहोट पंडित जी कहला अच्छा पैदा भेव ना और हमका ज्ञान वह बाटे लागे। अशुद्धम किम वक्तव्यम, मैं तुम्हें श्राप देता हूं तो 8 जगह टेढ़ा हो जा। लड़का पैदा हो 8 जगह टेढ़ा। इनका नाम का रखा गया अष्टावक्र। ये महाराज जनक जी के गुरु जी थे। अष्टावक्र जो हैं ये जनक जी के गुरु महाराज। तो तब की विज्ञान ऐसी थी। वशिष्ठ जी की विज्ञान देखिए। वशिष्ठ जी ने कहा महारानी इस लड़की को गोद में लेके बैठ जाओ। बैठ गई। गुरु जी ने हाथ में जल लिया और पढ़ करके मंत्र जो छींटा मारा, वाह बेटी से बेटा हो गया। और जब बेटा हो गया गुरुजी ने कहा आप राजा साहब, अरे महाराज अब तो जय जयकार हो आपकी। सुन लो, लड़का का नाम रखे सुदुम्न कुमार। घर ले आए। धीरे धीरे समयानुसार लड़का बड़ा हुआ। लड़का के शादी कर दी। अच्छा तब का नियम रहा भजन करो तो लड़कन सौंप दो सब अब आराम से जंगल में भजन करो। लेकिन हमका तुमका कहूँ जाए कि नहीं। सीतापुर वालों का यह सौभाग्य है कि हम लोग नैमिषारण्य क्षेत्र में ही तो जन्म लिए हैं। यहाँ तो भजन मतलब है कि 100 नंबर मिलना। हाँ, और तब हो न भजन कह पाओ तो फिर बाबा के रुआ चौपाई सकल पदार्थ है जगमाही करम ही नर पावा नहीं। बोलो गोविंद भगवान की जय। तो सुनो, अब ये तो चले गए श्राद्ध देव और राजा बन गए सुदुम्न कुमार। एक दिन सुदुम्न कुमार का करी 2-4-10 अपने साथी ने बुलाए और बोले चलो घूमने। ए भैया ये सब साथी लोग अपने अपने घोड़ों पर बैठ करके चले। और जैसे एक जंगल में पहुंचे मामला गड़बड़ हो गया। जानते हो जितने घोड़ा रहे वही बन गई घोड़ी। घोड़ा बन गई घोड़ी और जितने इनके साथी लोग हैं वही सब बन गए नारी। जब सब बन गए नारी तो एक दूसरे के देख देख हंस रहे। यू का बन गए तो हम बन गए तुमका नीकी होगा। अब 2-4 वह किनारे बैठे रो कि हम घर कौन मुंह लेके जाए, मत डरे जाए घर में। अच्छा ऐसी समस्या आई क्यों, इसका कारण क्या है? भोले बाबा लगाओ जयकारा। बोलो शंकर भगवान की। भोले बाबा यहाँ का नाम है अंबिका विपिन, ध्यान देना। तो भोले बाबा अंबिका विपिन आया करते थे देवी गौरा के साथ। और एक दिन भोले बाबा आए थे, अचानक सप्तऋषि आ गए। तो भवानी बहुत शर्माई और शिव जी से बोली कहावत है महादेव और राह टूटही मरैया न बनाए पा और यहाँ वापस। तो भोले बाबा ने कहा मैं श्राप देता हूँ, यहाँ का नाम पड़ेगा अंबिका विपिन और आज के बाद हमें छोड़ के कोई भी पुरुष वर्ग का आएगा वो नारी बन जाएगा। तब से भैया यह जंगल का एक नियम था। क्या कि अंबिका विपिन में जाते ही और नर से नारी बन जाता है। अंबिका विपिन में जाते ही कहिए भोले के सिवा, या यूं कहिए शंभू के सिवा उस जगह न नर ठहराता है। या यूं कहिए शंभू के सिवा सब रो रहे थे। अचानक एक साथी ने कहा ए राजा साहब क्या है? कहीं वो देखो एक कुटिया नजर आ रही है। सुनो, पूरी मंडली लेके राजा साहब कुटिया के पास गए और सबसे कहीं तुम बाहर बैठो।
मैं अंदर अकेले जाऊंगा। साथी कहलक जाओगे नहीं जाओगी? हाँ जाऊंगी। अंदर गए कुटिया के, अब एक आफत और आई गई। वह का कुटिया के अंदर बैठा कौन? कुटिया के अंदर बैठे हैं चंद्रमा के पुत्र, जिनका नाम है बुध। ये बुधवार जो है ये चंद्रमा के पुत्र हैं। हालांकि इनका जन्म देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा के गर्भ से हुआ था, लेकिन ये चंद्रमा के पुत्र है बुधदेव। अब कुटिया के अंदर अकेले बैठे बुधदेव और राजा साहब नारिक भेषम यहू अकेले पहुंच गए कुटिया के अंदर। तो सीताराम एक की एक पर नजर पड़ी और एक पर एक बलिहार हुए। अब क्या था? उन नारी रूप नरेश्वर के बुधदेव वहीं भरतार हुए। एक की एक पर नजर पड़ी, एक पर एक बलिहार हुए। क्या जी? एक की एक पर नजर पड़ी, एक पर एक बलिहार हुए। उन नारी रूप नरेश्वर के बुधदेव वहीं भरतार हुए। अब भैया इनका बुध के साथ में विवाह हो गया। अब ब्याह के कुछ ही दिन के बाद एक लड़के की महतारी हुई है। भागवत पुराण में लिखा है इनसे जो पुत्र हुआ है, पुत्र का नाम क्या है? पुत्र का नाम है पुरुरवा। क्या नाम है? पुरुरवा। एक दिन का हाल सुन लो। ये साथी साथ बैठे, इतने में पुरुरवा आया और माता माता कह के लिपट गया। अच्छा औलाद के मोह तो जनता ही हूं। एक बात और बता दें, कुछ बूढ़ी अम्मा लोग कहे लगती है ना, पंडित जी बाप से महतारी ज्यादा डाह हो। अच्छा हम कहते हैं तुमका अपने लड़कन डाह है तो यूं समझ लो पापा के कोई दुश्मनी ना हो के भाई। अच्छा हम अपने अनुभव से बता रहे हैं कि महतारी से ने ज्यादा औलाद के मोह बाप कहीं आओ। जान तो है बाप को औलाद का इतना बड़ा मोह होता है, बाप लोग तो ये लड़कन चक्कर में पड़ के अपनी पत्नी को भी पीठी पर चढ़ा ले। हम देखे हैं हाँ, रात 10 बजे लड़का रोवा, मम्मी मारे हन मुक्का मार रहा ना सोए तो पापा का क्यों मार रही हो, क्या हुआ? कन हुआ का? हमसे कहा था घोड़ा चाहिए। अब 10 बजे रात में घोड़वा हम कहां से लाई? पापा का तो मरती का है घोड़वा हम बने जाई थे। देखो औलाद मोह। 10 बजे रात में पापा बेचारे घोड़ा बन गए। ये लड़का नहीं चक्कर। अब मम्मी बच्चे कहे घोड़ा बैठा रहे, अब चल मेरी घोड़ी टिक टिक टिक। आंगन में पापा बने घोड़ा घूम रहे 10 बजे रात। अच्छा बच्चा तो बच्चा, उनका कोई अक्ल तो है नहीं। तो बच्चा फिर रोया, मम्मी कहने अब काहे मरे जा? तो लड़का कहा तो घोड़ा तुम मुंह बैठो। अब ये कहा यूं क्या बता, वह बच्चा तो बच्चा। तो पापा फिर बोले अब का बात? कहीं बात का कहा तुम बैठो। तो पापा का कहा था तो तनिक बैठ जा तो का हो जाई, रोई रहा है तो तनिक बैठ ली। ये औलाद के लिए हो पापा यदि बच्चे को डांट दें चुप। अब भैया रोआवत भय घर पहुंचे, मम्मी पापा मारे। तो मम्मी का कहते छुपा जाओ तो पापा को मरिबो हम। अब पापा 5-10 आदमी के बीच हम बैठा, और लड़का अंदर से आवा का कहत पापा वह मम्मी मरी है तुमका। यो सब का है? यो है औलाद के मोह। लेकिन बहनों भाइयों कष्ट तो तब होता है जब वही बच्चे पढ़ लिख करके बन जाते हैं बाबूजी, और बूढ़े बाप से कहते हैं तुम नीम सार निकल चलो वृद्धाश्रम में ठीक रही हो। कष्ट तो
तो तब होता है जब ऐसे लाड़ प्यार से बच्चों को पढ़ा लिखा करके हम बड़े ऑफिसर बना देते हैं, और बुढ़ापा पर वही माँ बाप दर बदर की ठोकरें खाते हैं। तब कष्ट होता है बेटा, पैदा हो गए तो मर गए होते तो ज्यादा सुकून मिलता। हर बात को तुम भूलो यारो, माँ बाप को मत भूलना, और एहसान इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। सुनो नौजवानों, माँ बाप का जरूर सम्मान करना। दुनिया में सबसे बड़ी पूजा यदि कोई है तो यही है कि माँ बाप का दिल ना दुखाओ। कोई कोई लड़का कहा लगे थे पंडित जी पापा मेरे दुश्मन हैं, तो हम कहते बेटा जब तुम पप्पा बनी हो तब देखबो का औलाद के दुश्मन हो। कुछ बच्चे कहते पंडित जी मेरी मम्मी तो बड़ी दुश्मन, हम कहते बेटा यदि माँ दुश्मन होती तो जब पैदा भे रहा हाथन पावन तेल मालिश करती रहा, वह लागे पकड़ तुम्हारे झटुआ दू चुड़िया घुमाई देती, भन फिट हो जाती। पड़ोसी यहाँ कहते कोई बीमारी आई गई। हाय हाय, माँ को ऐसा मत बोलो। क्यों? क्या भयंकर प्रसव की पीड़ा हुई होगी जब तुम्हारा जन्म हुआ, और ठंडी में बच्चा जब बिस्तर पे पेशाब करता है। धन्य है माँ, खुद गीले में आकर पुत्र को सूखे में सुलाती है। अगर बेचैन बेटा है तो माँ नहीं सुख पाती है। इसलिए ध्यान रखिएगा, बड़े होकर के जो बेटे अपने माँ बाप को कष्ट देते हैं, समझ लो नरक में जाने के लिए यहाँ पर आकर के जन्म लेते हैं। एक बार जयकारा लगाओ, बोलो अपने अपने माता पिता की। इस यज्ञ से, इस प्रवचन से ये शिक्षा जरूर ले लेना, माँ बाप का सम्मान जरूर करो, अपशब्द मत बोलो। और यदि बोली हो तो हमार बात लिख लियो, तुम जब पप्पा बनी हो तो सूखी लाठी तुम पे चले हैं जरूर, फुल गारंटी। क्यों? क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। बोलो गोविंद भगवान की। बस सुनो, पुरुरवा आया, माता माता कह करके लिपट गया, तो एक साथी कहा लग राजा साहब तुम्हार वैसे तो पैदाइश से गड़बड़ रही है। क्यों? अरे तुम बिटिया थे। राजा बोले बिटिया थे, और फिर बेटी से बेटा कैसे बने? तो कुछ पुरनिया साथी रहा है, कहा लगा यह तो गुरुजी की देन है। राजा बिगड़ गए, मूर्ख कहीं के पहले नहीं बता पा रहा कि गुरुजी के पास दवाई है। जब बेटी से बेटा बनाए सकत तो का स्त्री से पुरुष नहीं बना दे। तो एक साथी कहला राजा साहब तो अब ही ज्यादा थोरो बिगड़ा, अब आके महतारी हो आगे हो सकत भगवान हो सुने तही तेज करो। अब है गुरुजी का ध्यान कर लो। अब सब हाथ जोड़े हैं अपने ध्यान कर रहे गुरुजी का। अच्छा जब कायदे से कोई मुसीबत फाटत दे देवता तब है नहीं के सुझाता हूं। मुसीबत है तो जय है हरे अम्बा उस जय लालता महारानी, और मुसीबत खत्म पड़ोसी कहते हैं चले हो नियमसार, तो का कहते हैं चलिए का लालता महारानी बोलते नहीं। हाँ तब बड़ा हिदायत बताइए। अब सब अपने अपने गुरुजी का ध्यान कर रहे हैं। आओ सब लोग हमारे साथ में ताली बजाते हुए गाइएगा, अपने अपने गुरुजी का ध्यान करते हुए। और जिनने गुरु नहीं किया है कृष्णम वंदे जगत गुरु, या अपने इष्ट का ध्यान करते हुए तालियों की सेवा दीजिएगा। और सब लोग गाइएगा कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव समरिया मेरे। गाइए सभी लोग ताली बजाते हुए, गुरुदेव समरिया मेरे। ओ मेरा 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 कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव समरिया
रहे, और छाए हैं घोर अंधेरे। बोलो गुरुदेव भगवान की। एक बार अच्छा धीरे वाले जयकारा लगाओ। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। वाह, हाँ सभी लोग गाओ। छाए हैं घोर अंधेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। हो मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। बोले गुरुदेव भगवान की। अब गुरु वशिष्ठ जी आ गए और बड़ा हिसाब से बोले, बच्चों देखिए तुम लोग नारी इसलिए बन गए, अंबिका विपिन चले गए। एक साथी बोला हम तो नारी हैं, ये तुम्हारे परम शिष्य एक लड़के की महतारी। गुरुजी ने तुरंत गौरा जी का ध्यान किया। अब गौरा जी आई। गौरा जी कहती देखो वशिष्ठ जी, इस विपिन को श्राप दिया था हमारे भोलेनाथ ने, तब पूरा पूरा फायदा वह करी है। एक साथी कहला कुछ कहा। अरे माता जी, मान लो ये आपके पति हैं, आप उनकी अर्धांगिनी हो, तो कुछ तो तुमरो पावर है। सुनो, गौरा जी कहे लगी हमारा इतना पावर है, थोड़ा फायदा तुम लोगन हो जाए। कत्ता कहा कि ज्यादा तो कर सकती हूं नहीं, लेकिन कुछ अंतर आएगा। कितना अंतर? मास भर रहेगा पुरुष भेष, मास भर नारी दिखलाएगा। ज्यादा तो कर सकती हूँ नहीं, लेकिन कुछ अंतर आएगा। मास भर रहेगा पुरुष भेष, मास भर नारी दिखलाएगा। पुरुष 1 महीना नारी। साथी लोग बोले तो ठीक है माता जी, फायदा अब है करो। माता ने हाथ उठाया, घोड़ी से बन के घोड़ा, नारी से नर, सब जायला घर, सब रहे स्वतंत्र, राजा रहे परतंत्र। बुद्ध ने इनका हाथ पकड़ लिया, तुम नहीं जाओगी। राजा बोले हटा किनारे जाऊंगा, अब घी वाला काम खत्म। बुद्ध ने कहा जाओ, लेकिन ये पुरूरवा को साथ लेके जाओ। अब राजा बड़ा टेंशन है, मजबूरी है, तो पुरूरवा के संग हम ले ली। और रस्तम का पूछत है, बेटा हम घर चल रहे हैं, यदि कोई पूछेगा तुम कौन हो तो क्या बताओगे? पुरूरवा ने कहा बताइए का हमारी मम्मी हो। राजा साहब हाथ जोड़े, भैया तुम्हारे हाथ जोड़े तो हम मम्मी न कहो, यो कह दियो हमें का नाथ है। राजा साहब मिल गए, हमका लेवाई लाए। सब भाई घर आए, ज्यादा दिन के बाद आए, तो बीबी बच्चे पूछ रहे हैं कहाँ थे इतने दिन? तो कोई कहा हरिद्वार, कोई कहा नीमसार। रुक गए सब। अब धीरे धीरे दिन बीत गए 28, और जैसे 29वें दिन की रात भाई, तो जितने मरीज रहे ना, इमरजेंसी बैठक बुलवाई। कहीं क्यों कल आफत आएगी? तो कोई कहा हम तो महीना भर जा रहे हैं नीमसार, कोई कहा हरिद्वार। और राजा साहब तुम? राजा साहब बोले हम देखो अपनी महारानी को दिया बताए कि 1 महीना हम रही बीमार, घबरायो ना, महीना बाद फिर ठीक आई गई। और दरबार में हमने लिख के लगा दिया है कि कल राजा साहब विशेष काम के लिए विदेश जा रहे हैं, दरबार 1 महीना बंद रही है।
धीरे धीरे राज करते रहे। अब समझना जरा, कालांतर में क्या हुआ, इनकी जो रानी है, रानी, तो रानी के गर्भ से बारी बारी 3 पुत्र हुए हैं। ध्यान देना, इनकी जो रानी है, रानी के गर्भ से बारी बारी 3 पुत्र हुए और एक पुत्र इनका पर्सनल वाला। तो ये जो सूर्य वंश और चंद्र वंश है ना, यहीं से 2 वंशों की शुरुआत मानी गई है। राजा सुब्रमण्य की जो रानी है, इनके गर्भ से 3 बेटे हैं। एक का नाम है उत्कल, एक का नाम है विमल और एक बेटे का नाम है गय। उत्कल, विमल, गय, ये 3 है लड़का रानी से, और एक इनका पर्सनल वाला पुरुरवा लड़का हो गए 4। चारों के ब्याह हुए और जब इन लोगों के बच्चे हुए, ये से 2 खानदान हो गए। कौन कौन? के पुरु से जो शुभ संतान हुई, पुरु से जो शुभ संतान हुई, वो चंद्रवंश कहलाया है। और उत्कल, विमल, गय के तीनों बेटों की संतति से और शुभ सूर्य वंश प्रगटाया है। तीनों बेटों की संतति से शुभ सूर्य वंश प्रगटाया है। पुरुष से जो शुभ संतान हुई वो चंद्रवंश कहलाया है और तीनों बेटों की संतति से शुभ सूर्य वंश प्रगटाया है। बोलो गोविंद भगवान की। तो कहने का भाव, यज्ञ कोई साधारण है नहीं, ये सभी का सौभाग्य है जो आप लोग प्रतिवर्ष अपने वहां यज्ञ का आयोजन रखते हैं। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, और हमको भी अवसर मिला इस बार 2 दिन की सेवा करने का। कल दिन में और रात्रि में दोनों समय में आपके बीच रहूंगा। हालांकि निवेदन हमारे पास कई आए हैं भजन के लिए भी। देखिए, ये जीवन अपना जो है, हर एक श्वास बड़ी अनमोल है, लेकिन असली चीज के लिए लोग टाल मटोल बहुत किया करते हैं। कोई कह दो का गुरु करे तो का कहा, अब ही गुरु, अब एक उम्र देखो खाए खेलेगे, और गुरु करब कब सोच जान तू। जैसे मोबाइल फोन हैंग हो जाता, दाबो बटन 8 लिख के आवत 9, ऐसे शरीर वाला यो सिस्टम, सुना बंद, देखा बंद, थूकत अलग, गिरत अलग, तब पहुंचते हैं नीम सा। बाबा मंत्र दे दे। अब गुरु बाबा कान में जब मंत्र देते तो जब सुनाते है नहीं, ये पुर्जे खराब होएगा, तो मंत्र तुमका का सुनाई, कहीं समझ में आवा ना कहा। तो गुरु जी कहा तो इशारे में बताओ, तो सीताराम इशारे में बताइए ना, गुरु कहे सीताराम कहा, तो अंदर तो सीताराम कहा जा, दांत है ना हवा निकल जा, सीताराम, तब भजन ही सुझा उनका कि क्या भरोसा है इस जिंदगी का। ये भजन बहुत पहले हमने गाया था, तब सीडी कैसे चलता था, अब तो हमारे YouTube चैनल पे भी करोड़ों करोड़ों दर्शक हैं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, और साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी
आओ सभी लोग गाओ ताली बजाते हुए जय हो। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, हाय साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, हमारा आपका जीवन जैसे कि जलता हुआ चराग, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, आए सांस रुक जाएगी चलते चलते, और दम निकल जाएगा आदमी का, दम निकल जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, दम निकल जाएगा आदमी का। और ये दुनिया मैंने बताया सब मतलब से लोग जुड़े हैं हमसे, और हम आप लोग ही नहीं, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। दुनिया की है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी, रवानी चलते रुकना है। वो दुनिया की है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। इसलिए फर्ज पूरा करो बंदगी का, वो फर्ज पूरा करो बंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का। और हमारे आपके मर जाने के बाद ये जमीन ये मकान सब बच्चों का हो जाता है, और तुम्हारा यहाँ पर क्या रहेगा? आइए सुनिए। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, हाय दास्तां अपनी हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। और तुम्हारा यहाँ पर क्या रहेगा? नाम रह जाएगा आदमी का, वो नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।
बस चलते चलते एक भजन की 2 लाइन और। एक भैया का निवेदन है, बड़ा दूर से आए हैं। ये भजन बहुत पहले हमने गाया था, आपने कई बार सुना है। ये एक बार कन्हैया जी मधुबन में गोपियों से बातचीत करते हैं छोटे से भाव में कि मान ले गुजरिया मेरा कहना। सुनती हो? हाँ हाँ, सभी लोग तालियों की सेवा दीजिएगा जरा। मान ले गुजरिया मेरा कहना, दान दे दो दही का। मान ले गुजरिया मेरा कहना, दान दे दो दही का। नामा तुझे तेरा कहना, क्या? नामा तुझे तेरा कहना, दान दारू दही का। दे दो दही का दान, दे दो दही का। ना दूध दही का जन, ना दूध दही का। मान ले, आहा आहा मान ले गुजरिया मेरा कहना, दान दे दो दही का। नामा तुझे तेरा कहना, दान दारू दही का। नहीं मानोगी? आहा सच में? सच में कौन गाँव की तुम हो गुजरिया, कौन गाँव की तुम हो गुजरिया, कौने शहर को तुम्हें जाना। गुजरिया हाँ श्याम कौने शहर को तुम्हें जाना, दान दे दो दही का। मान ले गुजरिया मेरा कहना, वो दान दे दो दही का। नामा तुझे तेरा कहना, दान दारू दही का। मान जाओ। आहा कहाँ रहती हो बताओ? बरसाने की मैं हूँ गुजरिया, बरसाने की मैं हूँ गुजरिया। मथुरा शहर को हमें जाना है श्याम, बोलो। मथुरा शहर को हमें जाना, दान दारू दही का। मान ले गुजरिया मेरा कहना, वो दान दे दो दही का। नामा तुझे तेरा कहना, दान दारू दही का। मान जाओ। आहा मान जाओ। आहा मथुरा जाओगी? हाँ वहाँ का राजा जो है तुम्हारा कौन है? तुम्हारा कौन है? हमारा मामा। अच्छा कंसो मामा तेरो कौन लगती है, कंसो मामा तेरो कौन लगती है, या भैया या तेरो सजना। ए गुजरिया, हाँ श्याम या भैया या तेरो सजना, वो दान दे दो दही का। मान ले गुजरिया मेरा कहना, दान दे दो दही का। मान जाओ। कंस कौन है बताओ? जय हो। बोलो। मान ले गुजरिया मेरा कहना, वो दान दे दो दही का। नहीं मानोगी? सच में? एक बात कह दे तो को मंगाई देबे चटक चुनरिया। पैसे हैं है? तो बताओ। बोलो श्याम प्यारे की। तो को मंगाई देबे चटक चुनरिया, और मिठाई वालो दोना। ए गुजरिया, हाँ श्याम और मिठाई वालो दोना, लेकिन दान दे दो दही का। मान ले गुजरिया मेरा कहना, दान दे दो दही का। नामा तुझे तेरा कहना, दान दारू दही का। दे दो दही का दान, दे दो
देंगे। ना चाहिए मोहे जसक चुनरिया, ना चाहिए मोहे जसक चुनरिया, ना मिठाई वालों दो ना श्याम, बोलो ना मिठाई वालों दो ना दूध दही का। मान ले गुजरिया मेरा कहना, दान दे दो दही का। दान दे दो दही का, दान दे दो दही का, अरे दान दे दो दही का, दान दे दो दही का, दान दे दो दही का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो सतगुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। राम जय श्री राम। राम ओम हरि ओम। चंद्रमा मनसोजादिक्षो सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणुष मुखादि निरजायत। राम पूजा में उनका दाहिने स्थान। आओ सभी भक्त गाएंगे। मन में बसा के तेरी मूर्ति, सभी लोग गाएं कि उतारो मेरा घो तेरी आरती। तेरी मूर्ति उतारू मेरा घोर आरती। ओ तेरी आरती प्रभु तेरी आरती। तेरी आरती प्रभु तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं तेरी धरती तेरी आरती। बसा के तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, करुणा फंसे नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, जय हो। फंसे नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। बोलो सच्चे दरबार की। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवान तेरी आरती। सभी लोग ताली बजाएंगे, मस्ती के साथ में गाएंगे। जय हो। बोलो राघवेंद्र सरकार की। तेरी आरती प्रभु तेरी आरती। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब
मांगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुमसे ज्ञान यही सोच भगवान, जिंदगी भर तेरा नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है बस मुझको संसार की, मन में बसा तेरी मूर्ति उतारो मेरे घर तेरी आरती। ओ तेरी आरती प्रभु तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवान तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे देते विनाता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे देते विनाता। भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार, भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवान तेरी आरती। ओ तेरी आरती प्रभु तेरी आरती, मैं बसा के तेरी मूर्ति उतारो मेरे घर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। और एक बार बाबा के दरबार में हाजिरी लगा करके ताली बजाएंगे। जिनके हाथ खाली हैं हाथ उठा करके एक बार मस्ती में बजाएं ताली। उतारो मैं भगवान तेरी आरती, उतारो मैं भगवान तेरी आरती, उतारो मैं भगवान तेरी आरती। बोलो भक्तों भगवान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की। अब एक बार सब लोग उठा दो दोनों हाथ। बोलो भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की। हाँ आचमन कराओ और सभी लोग हाथ जोड़े। 1 मिनट को पुष्पांजलि सब लोग करेंगे। हाथ जोड़िएगा। ओम जिग्नेन जिगमयजं तदेवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनागं महिमानः सजं ते